बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। आज हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे और एमसीक्यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स, इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ गर्ल कैरीज अ बैग, अ 10 kg बैग। क्या चीज़ गिवन है? मैथ हमारे पास कितना आ गया? 10 kg आ गया। अप स्टेयर टू अ हाइट ऑफ 18 स्टेप्स। 18 टोटल कितने स्टेप्स हैं? 18 स्टेप्स हैं। ई स्टेप सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यानी कि ये हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? हाइट। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, लेकिन 20 यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर्स में है। 20 को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें टोटल हाइट चाहिए। तो टोटल हाइट के लिए क्या करेंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 20। उसके बाद है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? वर्क फाइंड आउट करना है। शी हैज़ डन टू कैरी द बैग। जो उसने वर्क डन किया बैग को उठाने के लिए, वो वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका गिवन डाटा आ जाएगा, मैस आ गया। उसके बाद वेट जो है वो उसका वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के। और एम हमारे पास कितना है? 10 kg है। और उसके बाद जी हमें पता है उसकी वैल्यू होती है 10। 10 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब ये हमारे पास वेट की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और टू कैरी द बैग अप स्टेयर द गर्ल एक्सर्ट एंड अपवर्ड फोर्स एफ इक्वल टू डब्ल्यू द वेट ऑफ द बैग। थस अब हमारे पास जो वेट है उसको हम W इज़ इक्वल टू एफ भी कह सकते हैं। आप W लिख लेंगे तब, यहाँ पे F बेशक ना भी लिखें, आप इसको W रहने दें तब भी ठीक है। W इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन आ गया था। अब हमारे पास यहाँ पे हाइट है। हाइट ना हमने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 18 मल्टीप्लाई बाय 20, लेकिन 20 यहाँ पे नहीं है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3.6 मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल हाइट आ गई है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, W इज़ इक्वल टू एफ एच। अब ये जो W है ये वर्क डन है। यहाँ पे जो W आप F की जगह पे लगाएंगे वो वेट का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये W इज़ इक्वल टू WH भी कर सकते हैं, FH भी कर सकते हैं। तो ये आ गया F की जगह पे कितना आ गया? 100 और H की जगह पे कितना आ गया? 3.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 360 जॉल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 6.2। उसमें हम देखते हैं क्या करना है। अ स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम। यहाँ पे मैस गिवन है 500 ग्राम, ग्राम्स में है, इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद है स्ट्राइक्स टू ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी जो गिवन है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा में मैस आ गया, उसके बाद वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे 20 ms-1 है, यहाँ पे v लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये v यहाँ पे नहीं है, ms-1 है। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा है काइनेटिक एनर्जी का? के ई इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम फॉर्मूले में। के ई एज इट इज़ आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया। m की वैल्यू हमारे पास 0.5 kg है और v की वैल्यू 20 है। 20 का स्केयर हो जाएगा, 20 का स्केयर लेंगे तो 400 आ जाएगा और 0.5 kg एज इट इज़ आ गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 100 जॉल आ जाएगा। और इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ गया? 100 जॉल आंसर आ गया। 6.2 हो गई। अब नेक्स्ट हम 6.3 देखते हैं। 6.3 में हमने क्या करना है? अ बॉडी ऑफ मैस 50 kg। हमारे पास मैस गिवन है 50 kg, इज रेज टू हाइट ऑफ 3 मीटर। हाइट 3 मीटर है। वट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। यानी हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, मैस है, हाइट है। जी की वैल्यू हमें खुद पता है कि क्या होती है। तो पी ई का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई इज़ इक्वल टू mgh होता है, जो कि आपने ड्राइव भी किया था। अब m की वैल्यू कितनी है? 50 है। g की वैल्यू 10 है। h की वैल्यू 3 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 1500 आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट होते हैं वो जाउल होते हैं। तो पी ई इज़ इक्वल टू 1500 जाउल आ गया। ये 6.3 एग्जाम्पल थी।
नेक्स्ट 6.4 एग्जाम्पल है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, फोर्स गिवन है 200 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg और मैस गिवन है 20 kg। द फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी फ्रॉम रेस्ट अंटिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 ms -1। अब वेलोसिटी गिवन है कितनी, 1500 15 ms -1। थ्रो व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास एफ है, एम है, वी है और एस हमने फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं के ई इज़ इक्वल टू 1/2 mv का स्केयर फार्मूला लगाया। अब आपको याद होगा जब हमने के ई की डेरिवेशन की थी तो हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो वर्क डन जो था उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ एस से। तो हमने यही चीज़ वहाँ पे यही लाइन ऐसे ही लिखी थी, तो हम यही लिखेंगे वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन हमारे पास कितना है, एफ एस से, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv का स्केयर है। अब यहाँ पे s हमारे पास, s तो हमने फाइंड आउट करना है, f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मैथ की वैल्यू कितनी है, 20 kg है और वेलोसिटी की कितनी है, 50 है। वेलोसिटी का स्केयर है तो 50 का स्केयर हो जाएगा। 2 ये वाला वैसे का वैसे आ गया और 200 जो हमारे पास f इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। f की वैल्यू कितनी है, 200, ये आ गई। अब हमने क्या करना है, पहले 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 50 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उनको आप डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो 125 मीटर आएगा। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। डिस्टेंस के यूनिट मीटर होते हैं इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया वो मीटर्स में आएगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं 6.5। A cyclist does 12 joules ऑफ यूज़फुल वर्क, यहाँ पे हमारे पास वर्क गिवन है कितना है, 12 जाउल है। वाइल पैडलिंग हिज बाइक फ्रॉम एवरी 100 जाउल ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक्स, और जो एनर्जी है जो यूज़ हो रही है वो कितनी है, 100 जाउल है। और व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने देखा था कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट और इनपुट और हमारे पास रेशो थी ये आउटपुट और इनपुट की, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। तो हम ऊपर जो है वो आउटपुट आएगा और नीचे क्या आएगा, इनपुट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो वर्क डन है जो 12 है। ये वाला जो है ये हमारे पास आउटपुट गिवन है और ये जो है ये हमारे पास इनपुट है। हमें कैसे पता चला कि वो आउटपुट है और ये इनपुट है, क्योंकि आउटपुट जो है वो हमेशा कम होती है इनपुट से, तो इसकी जो कम वाली वैल्यू होगी वो आउटपुट होगी और जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो इनपुट होगी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.12 आ गया। अब इसकी हमने परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 6.6 मेडिकल है, अ मैन टेक्स 80 सेकेंड्स, टाइम गिवन है सेकेंड्स में, इन लिफ्टिंग द लोड ऑफ 200 न्यूटन। अब फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है, थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट कितनी है 10 मीटर है। वाइल एन अदर मैन M2 टेक्स 10 सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास दो टाइम गिवन होंगे, एक टाइम जो है वो 80 सेकेंड है, दूसरा टाइम 10 सेकेंड है। इन डूइंग द सेम जॉब फाइंड द पावर ऑफ ईच, यानी कि हमने दोनों की पावर फाइंड आउट करनी होगी। एफ हमारे पास सेम रहेगा दोनों का क्योंकि फोर्स सेम है, 200 न्यूटन है, और एस जो है वो भी कितना है 10 मीटर है, और T1 हमारे पास 80 है, T2 कितना है, सिर्फ टाइम चेंज होगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा। वर्क डन हम पहले इसको करने के लिए हमें, क्योंकि पावर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमने देखा वो होता है W डिवाइडेड बाय T, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय T। अब यहाँ पे हमारे पास T गिवन है लेकिन W गिवन नहीं था, यानी वर्क डन गिवन नहीं है। तो हम पहले वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाय S। F कितना है 200 गिवन था और S भी 10 मीटर गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जाउल आ गया हमारे पास, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हमने दो पावर्स फाइंड आउट करनी है, एक M1 के लिए और एक M2 के लिए। तो यहाँ पे सारा फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे M1 में T1 आ जाएगा और M2 में T2 आ जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर क्या है वर्क डन डिवाइडेड बाय T, और P2 की क्या होगी
वर्क दोनों का सेम रहेगा और टी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या निकाली हमने 2000 और T1 कितना है 80 सेकेंड। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 25 जॉउल पर सेकेंड, और जॉउल पर सेकेंड किसके इक्वल होता है वॉट के। इसी तरह से R2 की P2 हम निकालेंगे, वर्क हमारे पास सेम रहेगा, टी चेंज हो जाएगा, T2 कितना था 10 था, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 200 जॉउल पर सेकेंड और ये आ गया 200 वॉट आ गया। और नेक्स्ट जो है वो 6.7 है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। हमने पावर कैलकुलेट करनी है पंप की, विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर। हमने पावर फाइंड आउट करनी है, मैथ हमारे पास 70 kg आ गया, वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर। अब जो हाइट है वो हमारे पास है 16, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 16 मीटर है। इन 10 सेकेंड्स टाइम 10 सेकेंड्स गिवन है। आल्सो फाइंड द पावर इन ऑर्स पावर, हमने इसकी पावर फाइंड करनी है और इन ऑर्स पावर में भी इसको फाइंड आउट करना है। तो पावर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वर्क डन चाहिए होगा। अब हमारे पास वर्क डन नहीं है, तो वर्क डन के जब हम फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारे पास होता है W = F × S। अब S तो यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास F नहीं है, तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करने से पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, F जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें पता है F जो है वो W के इक्वल होता है, और W किसके इक्वल होता है mg के। यहाँ पे W वेट है, m हमारे पास कितना है 70 है, g हमें पता है 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 न्यूटन। अब हमने f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे W = F × S, क्योंकि हमें पावर को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, वर्क की। अब f हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया 700 और s हमारे पास कितना है 16 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये हमारे पास आंसर आ गया वर्क का। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, पावर फाइंड आउट करनी थी, तो W / पावर इसका फॉर्मूला है T। अब W हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई है, T हमारे पास 10 सेकेंड था, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जॉउल पर सेकेंड में पावर का, और जॉउल पर सेकेंड किसके इक्वल होते हैं, वॉट के। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ये आया है वॉट्स में, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें 1 हॉर्स पावर में चाहिए। तो हमें पता है 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होती है, 146 वॉट के, ये हमने पीछे पढ़ा भी था। अब हम क्या करेंगे, इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 746 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 और इसमें आ जाएगा हॉर्स पावर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पावर है 1.5 हॉर्स पावर है। और यहाँ तक हमारी इसकी एग्जाम्पल्स कम्प्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने इसके MCQs करने हैं। फर्स्ट MCQs है इन सर्कल द करेक्ट आंसर, और इसमें हमारे पास द वर्क डन विल बी 0, वर्क डन 0 होगा व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज़ 45, 60, 90 या 180। यानी कि इसमें कौन सा एंगल है जिसमें हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपसे ये करवाया था कि ये हमारे पास जब हमारे पास थीटा जो है वो 90 के इक्वल होता है, तो थीटा को हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में वर्क के, W = Fs cos थीटा। थीटा की जगह पे हमने 90 पुट कर दिया, cos 90 किसके इक्वल हुआ, 0 के। Fs को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, W क्या आ गया, 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वर्क डन 0 होगा जब एंगल कितना होगा, 90। तो इसका C ऑप्शन है, आप C ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ऑप्शन नेक्स्ट 2 है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी देन वर्क डन विल बी। क्या मतलब है, मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि अगर फोर्स और डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है वर्क डन उस टाइम एंगल जो होगा परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 का बनेगा, एंगल 90 का बना तो वर्क क्या हो गया, 0। तो इसका भी क्या ऑप्शन है, C ऑप्शन, वर्क डन विल बी 0। 3 है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, जब वेलोसिटी जो है वो डबल होगी देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए यानी कि 2v हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्केयर है, 1/2 m एज इट इज़ आ गया। अब 2 की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, 2v का स्केयर आ गया। जब हम इसका स्केयर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4v का स्केयर। अब 4 को हम स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी हमारे पास क्या बन गया, 1/2 mv का स्केयर। और 1/2 mv का स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आ जाएगा बिकम्स 4 टाइम्स।
सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द वर्क डन इज लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg। हमारे पास मैस गिवन है 2 kg, थ्रो अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट गिवन है 5 मीटर, अबव ग्राउंड विल बी। तो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास मैस 2 kg गिवन है, हाइट 5 मीटर है, डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का जब फॉर्मूला ड्राइव किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू जो है वो हमारे पास पी ई के इक्वल होता है और पी ई जो है वो एम जी एच के इक्वल है। तो अब एम हमारे पास कितना है 2 और जी कितना है 10, एच कितना है 5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 जाउल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है 100 जाउल हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो 100 जाउल, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg। यहाँ पे मैस हमारे पास 2 kg है और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 25 जॉल है। इट्स स्पीड इज़, इसकी स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी 25 जॉल है, मैस 2 kg है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 25 है और मैस की वैल्यू कितनी है 2 है और वी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 2 इस 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और 25 का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5 और इसके साथ यूनिट आ जाएंगे ms-1, क्योंकि हम स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो फोटो सेल है, ये हमने पढ़ा था, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स। जब हमारे पास जो बॉडी है वो हाइट पे है तो उसके अंदर वर्क डन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो जाहिर सी बात है हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पोजीशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे उसकी जो अंदर एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। और उसके बाद है द एनर्जी स्टोर इन कोल इज। तो ये कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, सी ऑप्शन है। द एनर्जी स्टोर इन अ डैम इज़, डैम के अंदर स्टोर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें वाटर जो है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बी ऑप्शन है। इन आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन सी इज़ द, यहाँ पे आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज़ हो रहा है, बी ऑप्शन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये सबसे एंड में आपने डेफिनेशन पढ़ी है इस चैप्टर के कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यहाँ तक हमारे MCQs कंप्लीट हो गए और आज नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।